أعوذ بالله من الشيطان الرجيम بسم الله الرحمن الرحيم। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आपका। उम्मीद है आपको जो लास्ट वीडियो मैंने पोस्ट की थी ऑक्शन मार्केट थ्योरी की, वो आपको पसंद आई होगी। और आपको एक मार्केट का जो देखने का पर्सपेक्टिव है वो आपका थोड़ा चेंज हुआ होगा। उस वीडियो से मेरा बनाने का मकसद भी यही था कि आपको मार्केट देखने का जो नज़रिया है वो आप उसको अच्छा कर सकें, इम्प्रूव कर सकें, और आप मार्केट को उस तरह देखना शुरू करें जैसे स्मार्ट मनी देखती है, ना कि डम मनी देखती है। ठीक है। आज जो हम बात करने वाले ना वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के अराउंड बात करने वाले हैं। ठीक है। ये मैं काफ़ी जो मैं सेशंस देता आ रहा हूँ पिछले एक महीने में, तो मुझे अंदाज़ा हुआ है कि आप लोग जो है ना वो सारा सारा दिन चार्ट्स के ऊपर स्पेंड करते हो। ठीक है। अपने दिमाग को आप एक एग्जॉस्टिंग पोजीशन में ले जाते हो। आप इमोशनली भी और मेंटली भी जो है ना आप डिप्लीट कर रहे हो, तो अपने आप को ज़बरदस्ती पुश करके। ठीक है। पढ़ना चाहिए, रिवाइज करना चाहिए, बट उसका एक स्पेसिफिक तरीका होना चाहिए। ठीक है। तो हम पूरा दिन चार्ट पे बैठ के शायद इतने एक्सपर्ट ना बन पाए। अगर हम उसी चीज़ को, उसी एफर्ट को हम साइंटिफिकली अपनी लाइफ में, अपने लर्निंग प्रोसेस के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकें, तो वो हमें ज़्यादा हेल्प करेगा। देखो, मैं एक चीज़ कहता हूँ कि भागते दोनों ही हैं। गधा भी भागता है और घोड़ा भी भागता है, राइट। अब डिपेंड ये करता है कि आप भाग कहाँ रहे हो और आप कैसे भाग रहे हो। ठीक है। घोड़ा हमेशा रेस में दौड़ता है और गधा हमेशा पागलों की तरह दौड़ रहा होता है। तो वही चीज़, वही डिफरेंस जो है ना आपने लाइफ में भी क्रिएट करना है। आपने अपने आप को घोड़ा बनाना है ताकि आप दौड़ के रेस जीत सको, या आपने अपने आप को गधा बनाना है कि आप दौड़ के पागलों की तरह कहीं भी निकल जाओ। ये आप लोगों ने देखना है। तो जो इस कॉन्सेप्ट की हम लोग बात करने वाले हैं आज, वो है फॉरगेटिंग कर्व एंड स्पेस्ड रिपीटेशन। ठीक है। तो ये क्या होता है। एक साइंटिस्ट थे हरमन करके 1800 में। उन्होंने इस चीज़ पे काफ़ी रिसर्च करी, और उन्होंने अपने इस रिसर्च में देखा कि हम टाइम के साथ साथ जो है ना चीज़ों को भूलना शुरू कर देते हैं। ठीक है। जैसे उनका कहना ये था कि हम 24 घंटे के अंदर अंदर 60 to 70% चीज़ जो है ना वो भूल जाते हैं, और एक हफ्ते के अंदर अंदर हम 90% के करीब चीज़ें भूल जाते हैं। तो ये एक उन्होंने कर्व इन्वेंट किया था जिसको तो हम कहते हैं फॉरगेटिंग कर्व। ठीक है। जैसे आपने कुछ भी पढ़ा, पढ़ने के फ़ौरन बाद ही जो है ना उसका 100% आपको याद रहेगा। 1 घंटे के बाद आपको उसका 50% याद रहेगा। एक दिन के बाद आपको सिर्फ 30% वो इन्फॉर्मेशन याद रहेगी, और एक वीक के बाद आपको 20% सिर्फ वो इन्फॉर्मेशन याद रहने वाली है। ठीक है। ऐसा क्यों होता है। हमारा ब्रेन डिज़ाइन है इस तरह। ठीक है। हमारा ब्रेन को लगता है एक एक स्पेसिफिक लिमिटेड मेमोरी है उसके पास, तो उसको लगता है कि यार ये इन्फॉर्मेशन मेरे काम में नहीं आ रही है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता उसको मेमोरी से इरेज करना शुरू कर देता है, टू सेव एनर्जी एंड स्पेस। ठीक है। तो ये बेसिकली एक पर्पज़ है। तो अब हम इससे कैसे अपनी जान छुड़ाएं, हम इस प्रोसेस को एफिशिएंट कैसे कर सकते हैं। ठीक है। तो जब हमारे सामने ये प्रॉब्लम आई फॉरगेटिंग कर्व वाली, तो ऑब्वियसली बात है, लोगों ने उस पर फर्दर रिसर्च करी कि क्या करना ज़रूरी है, कैसे करना ज़रूरी है। ठीक है। तो फिर एक नया कॉन्सेप्ट बना उसकी जगह, उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जिसे कहते हैं स्पेस्ड रिपीटेशन। ठीक है। अब ये स्पेस रिपीटेशन क्या है। इसका जो कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि आप एक रेगुलर इंटरवल के साथ जो भी आपने चीज़, इंफॉर्मेशन आपने अपनी मेमोरी में हमेशा के लिए रखनी है, उसको आप दोबारा पढ़ो। ठीक है। ये ऐसा ही है जैसे आप एक पौधे को पानी देते हो। आप पौधे को पानी रोज़ नहीं देते, राइट। आप उसे एक रेगुलर इंटरवल के साथ बार बार पानी दे रहे हो, तो टाइम टाइम के साथ। ठीक है। तो अब आप इस स्पेस रिपीटेशन को कैसे यूज़ कर सकते हो। स्पेस रिपीटेशन कहता है कि जैसे आपने आज कुछ याद किया, ठीक है, तो वो आपकी मेमोरी में चला गया। फिर आपने नेक्स्ट डे उसको रिवाइज करा, और उसके बाद अब आपने गैप देना शुरू कर देना है। दिस दैट इज़ वाई वी हैव दिस वर्ड स्पेस। आपने स्पेस क्रिएट करनी है उस इंटरवल के दौरान, जो जो रिवीजन का आपका इंटरवल है उसके बीच में आपने एक स्पेस क्रिएट करनी है। फिर आप 3-4 दिन के बाद दोबारा उसको रिपीट करो, फिर 1 हफ्ते के बाद रिपीट करो। ठीक है। और फिर 2 से 4 हफ्ते के बाद आप दोबारा उसको रिपीट करो, तो वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो जाएगा। क्योंकि अब ब्रेन में क्या हो रहा है, ब्रेन उसको कह रहा है कि नहीं यार, ये इन्फॉर्मेशन हर हफ्ते में या हर कुछ टाइम के बाद मेरे पास आ रही है, तो मुझे बार बार या तो उसको मैप करना पड़ रहा है या इरेज करना पड़ रहा है। ठीक है। तो मुझे बार बार काम करना पड़ रहा है।
मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जिस बॉडी का पार्ट हूँ, ठीक है, मैं जिस इंसान का पार्ट हूँ, वो इसको बार बार यूटिलाइज कर रहा है, ठीक है। तो ब्रेन क्या करता है, उसको फिर एक लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर स्टोर कर देता है कि मैं इसको बार बार रिमूव नहीं करूँगा, क्योंकि ये जो मेरा बॉडी पार्ट है, ये जो बॉडी है जिसका मैं पार्ट हूँ, वो मुझे बार बार यूज़ करना चाह रहा है इसको, ठीक है। तो अगर अब मैं ये कॉन्सेप्ट जब आपको समझ में आ जाएगा, तो आपके जो मसले हैं, जैसे लास्ट सेशन में भी वन ऑफ द स्टूडेंट आज कि अगर हम रिवाइज ना करें तो फिर हमें लगता है कि हम भूल रहे हैं, विच इज़ क्वाइट राइट, ठीक है। फॉरगेटिंग कर्व यही से चीज़ हमें समझा रहा होता है। बट आप पढ़ कैसे रहे हो, रिवाइज कैसे कर रहे हो, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए आप स्पेस्ड रिपीटेशन का सहारा लो, ठीक है। जैसे हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं, ठीक है। अगर आपने दिन के 7 घंटे चार्ट पर बैठे हो और फिर 4 दिन के बाद दोबारा उस टॉपिक को आप रिपीट करो, या दोबारा आप जाके बैठो, तो आपको शायद वो नॉलेज आपके दिमाग से गायब हो चुकी होगी। मगर जब आप 4 दिन के बाद दोबारा बैठोगे और उसको आप रिपीट करना शुरू करोगे, तो ब्रेन में क्या होगा, एक तो वो दोबारा से जो उसके पार्शल्स रिमेनिंग ब्रेन के अंदर होंगे, वो वापस से आपका मेमोरी में आना शुरू हो जाएंगे और वो हार्डन करना शुरू कर देगा उसको, ठीक है। तो अब इसको हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लेट सपोज कि आपने आज एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट सीखा आपने, ठीक है। आपने उसको 1 घंटे में सीखा, 1 घंटे आपने उसको चार्ट पे बैठ के अप्लाई करा, ठीक है। अब आपने छोड़ दिया, 2 घंटे के बाद यू जस्ट ड्रॉप एवरीथिंग, आपने और कुछ नहीं करना। अब नेक्स्ट डे आपने क्या करना है, दूसरे दिन आपने सिर्फ उसको 15 मिनट रिवाइज करना है और 2 एग्जाम्पल चार्ट पे ड्रॉ कर लेनी है। अब हम इसको ट्रेडिंग के अपने लर्निंग प्रोसेस के अंदर हम इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है। फिर आपने तीसरे दिन कुछ नहीं करना, जस्ट टोटली फॉरगेट इट। ये मैं प्लान बना रहा हूँ एक स्पेस रिपीटेशन का, जो हमें ट्रेडिंग में हेल्प कर सकता है, राइट। आपने तीसरे दिन कुछ नहीं करना, आपने डे 4 पे आ जाना है, ठीक है। चलो इसको लिखना भी शुरू कर देते हैं साथ साथ यहाँ पे, कि हम एक कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, विच इज़ कॉन्सेप्ट है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। ये हमारा कॉन्सेप्ट है, राइट। अब हम इसको सीख रहे हैं एंड हमने क्या करना है, हमने इसको एक प्लान इसका हमने क्रिएट कर लेना है स्पेस रिपीटेशन का। डे 1 को मैंने कॉन्सेप्ट याद किया, ठीक है। प्लस मैंने क्या करा, आई ड्रॉ, मैंने 2 एग्जाम्पल्स चार्ट पे ड्रॉ कर ली, ठीक है। अब मैंने डे 2 को क्या करना है, मैंने डे 2 को ज़्यादा कुछ नहीं करना है, मैंने सिर्फ 15 मिनट रिव्यू करना है उस पूरी इन्फॉर्मेशन को और दोबारा से ड्रॉ 2 एग्जाम्पल्स, 2 एग्जाम्पल्स ड्रॉ कर ली, ठीक है। अब मैं डे 3 को कुछ नहीं करने वाला, मैं क्या करूँगा, मैं डे 4 को या 5 को जाऊँगा, ठीक है। और मैं फिर से रिवाइज करूँगा सारी चीज़ों को, ठीक है। और अगेन ड्रॉ 2-3 एग्जाम्पल्स ऑन द चार्ट, ठीक है। अब फिर मुझे गैप एक क्रिएट करना है। अब मैंने गैप क्रिएट करा, आई सेट किया, मैं 10वें दिन पे अब जाके क्या करूँगा, ठीक है। मैं अब मैं इन्फॉर्मेशन रिवाइज नहीं कर रहा, क्योंकि वो मेमोरी में कहीं स्टोर होना शुरू हो गई है। मैं डायरेक्ट लाइव चार्ट पे जाऊँगा, ठीक है। मैं लाइव चार्ट पे आके वही बैक टेस्ट करूँगा, मीन्स ड्रॉ 2-3 एग्जाम्पल्स अगेन, ठीक है। 2-3 एग्जाम्पल्स मैंने चार्ट पे ड्रॉ करी। फिर अब मैं क्या करूँगा, डे 18 को एक मैंने बड़ा गैप क्रिएट कर दिया, ठीक है। मैं क्या करूँगा, एक तो जो मैंने डे 10 को जो मैंने लाइव चार्ट मार्क किए थे उनको मैं डेली देख रहा था बीच बीच में कि यार क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। या आप उसको डे 15 पर आके आप देखो कि यार आपने जो लाइव चार्ट के ऊपर जो, बल्कि इसको आप फॉरवर्ड बैक टेस्ट ना करो, आप इसको करो फॉरवर्ड टेस्ट। मतलब आपने लाइव चार्ट में मार्किंग कर दी, अब आपने मतलब 2-3 चार्ट्स पे लाइक यूरो यूएसडी जीबीपी यूएसडी आपने मार्क कर लिए। अब आप उसको देख रहे हो कि वो इन्फॉर्मेशन कैसे काम कर रही है, ठीक है। फिर डे 18 पे आपने फिर से 15 to 20 मिनट रिवाइज करना है, ठीक है, रिव्यू करना है, और साथ में 2 से 3 एग्जाम्पल्स दोबारा ड्रॉ करनी है, ठीक है। समझ पा रहे हो, मैं एक स्पेस रिपीटेशन क्रिएट कर रहा हूँ अपनी लर्निंग प्रोसेस के लिए। एंड देन ऑन डे 30 मैं एक क्या करूँगा, दोबारा से एक लंबा रिवीजन करूँगा पूरे कॉन्सेप्ट का, या जो भी वीडियोस हैं, ठीक है, मैं उनका एक लॉन्ग रिवीजन कर लूँगा दोबारा से, ठीक है। तो ये मेरा एक क्या हो गया, मेरे पास एक
स्पेस्ड रिपीटेशन का मेरे पास एक पूरा प्लान रेडी हो गया अब काम करने के लिए, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इस कॉन्सेप्ट को मैंने अपने पास एक प्लान की सूरत में लेकर आ गया। अब सेम कॉन्सेप्ट आप अपनी जो भी आप लर्निंग वीडियोस देख रहे हो आप उस पर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। लेट सपोज आपने आज को एक वीडियो देखी डे 1 को, अब आप उसमें गैप क्रिएट कर लो या आप उस गैप को डबल करते रहो। लेट सपोज मैंने आज देखी, अब मैं 2 दिन के बाद देखूंगा, विच मीन अब मैं डे 3 को दोबारा वो वीडियो देखूंगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, आपका ब्रेन वो इन्फॉर्मेशन भूल चुका है, तो अब वो उसको रीमैप करेगा पूरी इन्फॉर्मेशन को। जब वो रीमैप कर रहा होगा ना, तो वो एक नए तरीके से रीमैप करेगा, तो आपको उसी वीडियो में कुछ अलग दिखेगा, ठीक है। जब वो कुछ अलग दिखेगा तो वो आपकी इन्फॉर्मेशन को हार्डन कर रहा होगा और आपको एक नई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। अब आप 3 को डबल कर लो, 6 हो गया। अब आपने डे 6 को दोबारा से वो वीडियो देखनी है, फिर आपने डे 12 को दोबारा से, आपने एटलीस्ट 4-5 दफ़ा ये प्रोसेस रिपीट करना है। डे 12 को आपने दोबारा वही सेम वीडियो देखी, अब आपने डे 24 को देखनी है और उसके बाद डे 48 को आपने वो वीडियो देखनी है। बिलीव मी और नॉट, दिस इज़ द प्रोसेस जो मैं खुद यूज़ करता हूँ, ठीक है। जब मुझे चीज़ें होती हैं मैं बीच में ब्रेक ले लेता हूँ, स्पेस ले लेता हूँ और उसके बाद दोबारा बैठता हूँ सबको करने। मुझे इन सब से बहुत फ़ायदा होता है। मैं इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि मैंने हर चीज़ें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट की हुई हैं और मैं यही करके यहाँ तक पहुँचा हूँ कि आई एम एबल टू टीच यू गाइस, ठीक है। और ऐसा बहुत दफ़ा हुआ है, मैंने आज वीडियो देखी, मुझे उसमें कुछ नया नज़र नहीं आ रहा, मैंने वो दोबारा वीडियो आज ही लगाई तो मुझे कुछ नया नहीं मिलेगा उसके अंदर। मगर अगर मैं वही वीडियो 4 दिन 5 दिन का स्पेस दे के अगर दोबारा देखूंगा ना, तो मुझे कुछ ना कुछ नई इन्फॉर्मेशन उसमें नज़र आएगी जो मेरे ब्रेन ने पहले प्रोसेस नहीं की थी, ठीक है। तो ये फ़ायदा है स्पेस रिपीटेशन का। और स्पेस रिपीटेशन आपका जो फॉरगेटिंग कर्व वाला इशू है, वो ये नहीं है कि वो इशू सिर्फ आपके साथ ही है, वो तमाम इंसानों के साथ है क्योंकि ब्रेन एक सिमिलर वे में फंक्शन करता है। हाँ, बस कुछ लोग होते हैं जिनकी फोटोजेनिक मेमोरी होती है, उन्होंने आज कुछ देखा और वो याद हो गया और वो ज़िंदगी भर याद रहेगा, बट हम उनमें से नहीं हैं। और हमें वो बनने के लिए हमें कोई ना कोई साइंटिफिकली एक प्रूवन मेथड चाहिए काम करने के लिए, तो उसके लिए स्पेस रिपीटेशन है। उम्मीद है कि ये आपको आपकी ट्रेडिंग जर्नी के अंदर बहुत हेल्प करेगा। मैं वो चीज़ें सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ जो शायद यूट्यूब पे नहीं अवेलेबल है, ठीक है। सिर्फ यूट्यूब पे आपको जो यूट्यूबर्स मिलेंगे वो आएंगे, आपको 1-2 कॉन्सेप्ट दिखाएंगे, 4-5 लाइव ट्रेड 30-40 पिप की थ्रो करके आपको अपना कोर्स सेल करेंगे और वीआईपी सिग्नल ग्रुप का सब्सक्रिप्शन सेल करेंगे और बस दैट इज़ देयर ब्रेड एंड बटर। मेरे साथ वो नहीं है, तो मैं आपको वो सिखा रहा हूँ जो एक ट्रू ट्रेडर की जर्नी होती है, ठीक है। वो चीज़ों को जो उसको वो प्रॉब्लम फेस कर रहा होता है ना, वो उनको हल कैसे करता है। तो ये सारे मसले हमने भी फेस किए हैं और हमने जो हल करा है उसको हमने बहुत साइंटिफिकली वे में हल करा है हर चीज़ को। हमारी कोशिश रही कि आइदर वो चीज़ नंबर में हो, ठीक है, या वो चीज़ एक साइंटिफिक प्रूवन रिसर्च या केस स्टडी के थ्रू जो है ना वो हल हुई भी हो। अब देखो नंबर्स नंबर्स इसके अंदर भी इन्वॉल्व हो गए, ठीक है, सारे नंबर्स आ गए, नंबर्स आ गए। तो नंबर इज़ द की। मैथ को जब अपनी आप किसी भी सोल्यूशन प्रॉब्लम के अंदर इन्वॉल्व कर दोगे ना, आपके सॉल्यूशंस निकल के आ जाएंगे, ठीक है। तो इट्स ऑल अबाउट नंबर एंड सम केस स्टडी। तो आई एम जस्ट, मैं फ़िलहाल ये चाह रहा हूँ कि जिस ट्रेडिंग जर्नी को, जिस रास्ते को मैंने परस्यू करा है यहाँ तक पहुँचने के लिए, आप भी उसी पे चलो। आप इधर उधर ना भटको। बस मेरा मतलब ये, इस तरह की इन्फॉर्मेशन मुझे अंदाज़ा है कि नहीं होगी यूट्यूब पे, किसी ट्रेडिंग चैनल पे आपको ये चीज़ें तो नहीं मिलने वाली जो मैं आपको समझा रहा हूँ। लाइक ऑप्शन मार्केट थ्योरी हमने पढ़ी, आज हमने फॉरगेटिंग कर्व और स्पीड रिपीटेशन, स्पेस रिपीटेशन को हमने पढ़ा, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेशन आपको एक बेहतर ट्रेडिंग जर्नी में हेल्प करेगी और एक अच्छा ट्रेडर बनने में हेल्प करेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। ख्याल रखिएगा अपना बहुत सारा।